तो कल का जो हुआ था ये हमला, इस ताल्लुक से मजीद अपडेट फराहम कर रहे थे। कल की ये रिपोर्टिंग है जिस तरीके से शब्बीर अहमद जयवाक़े पर पहुंचकर वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे। अवंतीपुरा लेथपुरा मकाम से उन्होंने वहां की तस्वीरें दिखाई और क्या कुछ सिचुएशन वहां पर बनी रही इस ताल्लुक से आगाह किया। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट और साथ ही साथ बिलाल खान पुलवामा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे पुलवामा का। बिलाल, बताइएगा क्या कुछ सिचुएशन इस वक्त देखने को मिल रहा है। अगर ट्रैफिक की बात करें हाईवे पर जहां पर ये दहशतगर्दाना हमला रोनमा हुआ था, किया गया था, वहां की क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ हालात बने हुए, सबसे पहले बताइए। देखिए अभी जो यहाँ लेथपोरा में अभी ये पूरा एरिया जो है ये सैनिटाइज किया जा रहा है। अभी NIA का जो टीम आ रहा है, खसूसी टीम जो दिल्ली से आ रहा है, उसका वेट हो रहा है। तो उसके बाद ही इसकी तहकीकात शुरू की जा रही है। तो कल शाम से जो ये कुछ हमला हुआ था, उसके बाद जो कौमी चारा बंद था तो वो उसको देर रात खोल दिया गया था। ताहम जो जिस एरिया में ये कुछ हमला हुआ उसके दायरे में तकरीबन 500 मीटर का जो दायरा है वो सील किया गया है। उसको फोर्सेस से सील किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस, CRPF तैनात है। और जो जम्मू कश्मीर की खसूसी टीम जो है जांच करने वाली टीम, वो उस जाए वारदात पर पहुंची है और वो तहकीकात कर रही है। उसके बाद अब NIA टीम का इंतजार हो रहा है। तो NIA टीम आने के बाद वो इसकी जांच शुरू करेगी। जी बिलाल, क्या इस हवाले से बताया जा रहा है कि NIA की टीम कब तक जाए हादसे पर पहुंच सकती है और कब तक मुआयना करेगी जाए हादसे का? अभी NIA की टीम का यहाँ पर वेट हो रहा है। अभी ये पता नहीं चल रहा है कि कब तक टीम पहुंचेगी, लेकिन टीम का इंतजार हो रहा है क्योंकि खसूसी टीम जो वो दिल्ली से यहाँ पर पहुंचने वाली है। तो इस सिलसिले में कुछ देर तो लग सकती है। ताहम टीम का इंतजार यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद ही यहाँ पर जांच पड़ताल ठीक तरह से शुरू की जाएगी। ठीक है बिलाल, आप हमारे साथ मौजूद रहे फोन लाइन पर। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जम्मू से समीर भट्ट भी लाइव जुड़े हुए हैं। समीर भट्ट, गवर्नर जिस तरीके से रवाना हो चुके हैं और आज जम्मू में बंद मनाया जा रहा है, अगर बात की जाए पूरे जम्मू वासियों की तो किस तरीके का गम और गुस्सा दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ अगर सियासी तौर पर देखें तो इस ताल्लुक से क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है? देखिए सना, अगर हम गम और गुस्से की बात करें तो इंतहा है उस गम और गुस्से की, ज़बरदस्त गम और गुस्सा है। और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर वैली में भी जो पीस लविंग एलिमेंट्स हैं, जो इंसानियत को समझते हैं, जो कश्मीरियत पे बिलीव करते हैं और ज़्यादातर लोग यही सोच रखते हैं, वो भी बहुत सदमे में है। कल से जब लगातार हमने देखा लोग सोशल मीडिया के जरिए भी, हालांकि इंटरनेट अब बंद कर दिया गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये जो है बहुत बड़ा जो है कंसर्न पैदा हुआ है, इससे तशवीश पैदा हुई है। और जम्मू की अगर हम बात करें, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, लगातार कल से प्रोटेस्ट का दौर चल रहा है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। कल शाम को उन्होंने हाईवे भी, यहाँ पे जो मेन तवी ब्रिज है उसको बंद कर दिया था। दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इंटरनेट सेवाएं जो हैं, सर्विसेज कल से ही बंद कर दी हैं, कल शाम देर रात से बंद कर दी है पूरे जम्मू रीजन में। और लगातार सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है क्योंकि हो सकता है कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट जो होते हैं, जो इस ताक में होते हैं कि उस सिचुएशन का फायदा लें, तो वो यहाँ पे कोई टेंशन पैदा ना करे। तो उसके लिए जो पुलिस और जो बाकी एजेंसीज हैं वो पूरी अलर्ट हो गई हैं और जहाँ जहाँ सेंसिटिव प्लेसेज हैं, एरियाज हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। आज जम्मू बंद की कॉल दी है चैम्बर ने, बार एसोसिएशन ने, और उसका सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पैंथर्स पार्टी है, उन लोगों ने किया है। शिवसेना ने भी उसको सपोर्ट किया और जो बाकी छोटी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसने भी किया। तो उसका इफेक्ट हो रहा है। दुकानें बंद है, जो बाजारों में जो है चहल पहल बहुत कम है। ज्यादातर लोग इस वक्त जो है उन्होंने इसको बंद को मनाने का फैसला किया है और उसको एक रजिस्टर करना चाहते हैं, एक दिखाना चाहते हैं कि लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और वो चाहते हैं सरकार को जिताना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब एक डिसाइसिव एक फर्म जो है स्टैंड लेना पड़ेगा टेररिज्म के खिलाफ, मिलिटेंसी के खिलाफ। क्योंकि जिस तरह से मिलिटेंसी, हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑल आउट में भी इस साल भी अभी तक बहुत सारे मिलिटेंट्स को मारा गया, लेकिन जिस तरह से मिलिटेंट्स वापस उन्होंने ये जो हमला किया है, ये एक तशवीश पैदा हो गई है इससे सिक्योरिटी एजेंसीज को। और जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, वो भी अब ये सोच रहे हैं कि सरकार को अपनी नीति, अपने स्टैंड में कोई और पुख्ता जो है स्टैंड को बढ़ाना पड़ेगा, उसको और ज्यादा मुस्तहकम करना पड़ेगा ताकि ऐसे वाक़ात आगे ना हो। उसके लिए जितने भी यानी हमेशा की तरह जिस तरीके से मजम्मत की जाती थी किसी भी वाक़े पर, अब मजम्मत का जो सिलसिला
चला है वो थमना चाहिए और साथ ही साथ सियासी जमातों को चाहिए कि वो अपने अपने फायदे को ना देखते हुए एक साथ बैठे और तमाम तरह का लाएअमल तैयार करें और इस तरीके के हमले ना हो, दहशतगर्दाना कार्रवाइयां ना हो, हमारे जवान ना शहीद हो। इस ताल्लुक से ठोस अमली इक़दामात बनाने की बेहद जरूरत है। आज अवाम में गम और गुस्सा है, इसी वजह से कहते हैं कि जो सियासी लीडरान है वो सियासत करते हैं, लेकिन जो देश को जो क्षति होती है, जो नुकसान होता है, वो देश की अवाम और जनता उसकी भरपाई करती है। लेकिन सियासी लीडरान की जानिब से लगातार बयानबाजियां जारी रहती हैं। ये बच्ची क्या कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। Of class 9B of school Bonian Public School. Today, we all, the students of Bonian, are here to give tribute to the soldiers of India. We all are alive just because of the soldiers, and we should respect them and have the feeling of patriotism. We all know that yesterday, 14th Feb, it was Valentine's Day, and we all were busy in expressing our feelings of love. But do we know that only yesterday, which is known as the Day of Love, तो इस बच्ची ने बड़ी बात कही, जो कि तालिबा है, स्टूडेंट है। इसके जरिए कहा गया कि हम सुकून से तभी रह पाते हैं जब शहीद जवान हमारे लिए सिक्योरिटी की तरह, भाल की तरह खड़े होते हैं, वो बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ते हैं और हम जो है अपनी जिंदगी में खुश खुर्रम इसी वजह से रह पाते हैं ताकि वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए डटे रहते हैं जिस तरीके से बॉर्डर पर। और यही तमाम चीज़ें जो हैं सीखने की ज़रूरत है तमाम सियासी लीडरान को, क्योंकि एक जो तालिबा है जिसकी उम्र कम है उसकी जानिब से जब ये कहा जा रहा है तो क्या सियासतदान इस हवाले से नहीं सोच सकते कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और हमारे लिए किस तरीके से वो मुहाफिज का किरदार अदा करते हैं। ये सोचने वाली बात है और साथ ही साथ लाएमल तय करने वाली बात है। अब वक्त आ गया है कि एक ठोस इक़दाम पाकिस्तान के खिलाफ उठाया जाए। आखिर क्यों दहशतगर्दी की कार्रवाई में रोज बरोज इजाफा होता रहा है? कश्मीर में 2 दहाई में सबसे बड़ा यह हमला माना जा रहा है। एक बार फिर से रुख करेंगे जम्मू का, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट बने हुए। समीर, लगातार सियासी लीडरान की जानिब से कहा जाता है कि हमारा 56 इंच का सीना है, एक सर काटा जाएगा तो 10 सर हम लेकर आएंगे, लेकिन ये तमाम चीजें ये फेलियर साबित हो रही हैं कि ये सिर्फ कहने की बात है, कथनी और करनी में बेहद फर्क है। कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। एक इंसान, एक मिलिटेंट आता है, गाड़ी लेकर आता है, क्या हवा के जरिए वो आ जाता है, रोड के जरिए आता है? कैसे इतनी सिक्योरिटी में चूक हो गई? एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और एक हम ये कह सकते हैं एक क्वेश्चन मार्क है सरकार की नीति पर। पॉलिटिकल पार्टीज, आपने सही कहा, जब कांग्रेस इक़्तिदार में थी, रूल कर रही थी, तो उस वक्त बीजेपी लगातार जब भी हमले होते थे, चाहे पार्लियामेंट अटैक हुआ हो, मुंबई का अटैक हुआ हो, तो यूपीए 1 और यूपीए 2 को लगातार बीजेपी जो है टारगेट बना रही थी। लेकिन जब बीजेपी 2014 में आई, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद चाहे पठानकोट हो, उड़ी हो और अब ये हमला है, लगातार बहुत सारे हमले हुए हैं और कहीं न कहीं बीजेपी भी अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है और कब कांग्रेस को एक मौका मिला है कि वो बीजेपी को हमला करे। तो लगातार अगर हम सियासी पार्टीज की बात करें तो वो अपने सियासी फायदे के लिए जो सिचुएशन है उसका फायदा किस तरह से सियासी तौर पर उठाना है उस पर ज़्यादा उनका जोर रहता है। और हमने ये देखा कि बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी जो क्लेम्स की जाती हैं, जो भी गवर्नमेंट आए वो लगातार ये कहती है, क्योंकि आज बीजेपी है, आज कांग्रेस उसको टारगेट कर रही है। तो अगर हम ये सिचुएशन है, ये जो सिलसिला है लगातार कई सालों से चल रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर जो लगातार मिलिटेंसी के खिलाफ एक फर्म स्टैंड लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उसकी तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। आपको याद दिला दूं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो जो हमारे रूलर्स थे उन्होंने ये कहा था कि अब मिलिटेंसी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन आंकड़े भी बताते हैं कि बहुत ज्यादा मिलिटेंसी बढ़ी है। मिलिटेंट भी बहुत मरे हैं, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बहुत ज्यादा निशाना बनाया है, सिविलियंस को भी निशाना बनाया है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बॉर्डर पे भी बहुत ज्यादा हलचल रही है पिछले कई सालों से। समीर, आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे, जिस तरीके से सीसीएस की मीटिंग जारी थी, इस वक्त इतलात है कि ये मीटिंग खत्म हो गई है। अब मीटिंग के बाद क्या कुछ फैसले लिए गए हैं वो भी सामने आएंगे। हम अपने नुमाइंदे से भी जुड़ेंगे, इस हवाले से तफसीलात उनसे लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की अपडेट अपने नाज़रीन को देते हुए चले कि दिल्ली में जिस तरीके से हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया गया था, तीनों अफवाज के सरबराहान इस मीटिंग में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में, की क़यादत में ये मीटिंग जारी थी। अब ये मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई है और मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं वो
सामने आना बाकी है। इस ताल्लुक से अपडेट भी अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। इस वक्त आपको बता दें कि CCS की मीटिंग दिल्ली में जो जारी थी वो इख्तिताम पजीर हो गई है, खत्म हो गई है। सलामती काबीना की मीटिंग हो रही थी, सलामती पर काबीनी मीटिंग हो रही थी जो इख्तिताम को पहुंची है, और इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं इस हवाले से जानकारी अभी तक मुहैया नहीं हो पाई है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि CCS की मीटिंग दिल्ली में जो कि हो रही थी वो इख्तिताम पजीर हो गई है। इस मीटिंग में तीनों अफवाज के सरबराहान मौजूद थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में ये मीटिंग हो रही थी। और मीटिंग तो दिल्ली में CCS की मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई है। आपको बता दें इख्तिताम पर पहुंची है। इस मीटिंग की सरबराही, इस मीटिंग की क़यादत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और इस मीटिंग में तीनों अफवाज के सरबराहान साथ ही साथ सिक्योरिटी एजेंसियों के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मीटिंग में क्या कुछ लाएअमल लिया गया है कि वो हर चीज को सोच समझकर सही समय पर सही जगह पर इसका जवाब देंगे। ये माना जा सकता है कि शहादत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि उरी के बाद भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। क्या उससे भी बड़े कदम की उम्मीद करें? देखिए, मैंने कहा कि उचित कार्रवाई होगी। अब वो कदम बड़ा है, छोटा है, मंझले कद का है, उसको छोड़ दीजिए। सर, एक सवाल और, अंतर्राष्ट्रीय मंच पूरी दुनिया एक तरीके से भारत के साथ खड़ा है। आपने एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया है। तो CCS की मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से। विनीत, बताइएगा, इस मीटिंग का इख्तिताम हो गया, मीटिंग खत्म हो गई है, मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? जी सना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि CCS के जो फैसले होते हैं उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है, लेकिन जिस तरह से हमारे कुछ अधिकारियों से पहले या मंत्रियों से पहले बात हुई थी तब उनका साफ तौर पे कहना था कि जो जिस तरह से पुलवामा के अटैक हुए थे उसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पिछले साल की अगर बात करें तब वहां पर लगभग 250 से अधिक आतंकियों को ढेर के सुरक्षा कर्मियों ने ढेर किया था, और जिसमें 19 कमांडर थे। तो उसके बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई थी और आतंकियों का मनोबल गिरा था। लेकिन आतंकियों ने जिस तरह से पुलवामा का अटैक किया है जिसमें 40 से अधिक हमारे जवान शहीद हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार भी जो है उसका कोई ना कोई बड़ा जवाब देगी। न सिर्फ आतंकियों को जवाब देगी बल्कि आतंकियों की जो सरगना है, आतंकियों की जो आका है और जो उन्हें संरक्षण देते हैं उन्हें भी बड़ा जवाब देगी। और इसी के लिए CCS की बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी, और CCS की बैठक के बाद यहाँ से रक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से निकलेंगे और वो पुलवामा जाएंगे, घटनास्थल का दौरा करेंगे। और यहाँ पर जो हमें अभी हमें खबर आ रही है कि जो शहीद जवान के जो पार्थिव शरीर है उसे पालम एयरपोर्ट पर लाया जाएगा, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे और सभी जवानों को श्रद्धांजलि वहां पर देंगे। तो सरकार जो है वो अपने तरह से पूरी तरह से मुस्तैद है, और जो सरकार की जो कोशिश ये है कि पूरी तरह से जो आतंकियों ने हमला किया है उसका जवाब दिया जा सके। जी, इस हवाले से मजीद अपडेट आपसे लेते रहेंगे विनीत। फिलहाल इस वक्त बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।